जीत के बाद यहाँ बैठे हैं, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे पंचायत के उप प्रधान हैं, चाहे वो बीडीसी के मेंबर्स हैं, चाहे वो जिला परिषद के मेंबर्स हैं। मैं सभी को लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई पंचायत के चुनाव में जीतने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप पंचायत में चुन करके आज चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में बैठे, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई हमको पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लड़नी पड़ी है। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि चुनाव टाले जाए और इसके लिए पूरा इंतजाम उनने किया। और शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास हो गया था कि अगर चुनाव होंगे तो उनकी फजीयत होगी, उनकी हार होगी, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी सूरत में पूरे हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा दिया और डिजास्टर एक्ट के तहत उनको लगा कि कानूनी तौर पर डिजास्टर एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन है, कुछ चीजों को रोका जा सकता है, स्थगित किया जाता है, गवर्नमेंट को पावर्स मिलती है, ताकत मिलती है, कुछ उसमें प्रोविजन कैसे। लेकिन उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने तय किया कि लोकतंत्र को समाप्त होने नहीं देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था और उस वक्त पूरे देश नहीं दुनिया में कोविड का दौर चला हुआ था और उस दौरान भी हमारे सामने इस बात को लेकर के अधिकारियों ने कहा कि चुनाव टाले जा सकते हैं क्योंकि कोविड लगा है और तो कोविड में डिजास्टर एक्ट को लागू करके हम चुनाव टाल सकते हैं। हमने कहा नहीं, चुनाव समय पर होंगे और चुनाव हो करके रहेंगे। जब कोविड में चुनाव कराए जा सकते हैं तो अभी चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री जी मना क्यों कर रहे हैं? वजह एक ही थी, उनको लग रहा था कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। हम हाई कोर्ट में गए, सरकार हारी और सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम भी सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार हारी। और आज अगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में आप लोग बैठे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की उस लड़ाई का बहुत बड़ा योगदान है जिसने ये चुनाव करवाया। इसलिए मैं आपको विशेष तौर से बधाई देता हूं कि आपको प्रधान बनने में, उप प्रधान बनने में, बीडीसी मेंबर बनने में, जिला परिषद बनाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को मत भूलना कभी भी। और कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अगर बहुत बातें कहें तो मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। अब चुनाव हो गए हैं, चुनाव का परिणाम निकल गया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं कि वो मानते नहीं है। पहले फेज में नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव का परिणाम निकला। हिमाचल प्रदेश में 25 नगर परिषद में 18 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। 22 नगर पंचायतों में से 12 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। फिर भी उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर पंचायत के चुनाव हुए। पंचायत के प्रधानों की अगर मैं बात कहूं तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 70% पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रधान है वो जीत करके आए। फिर मुख्यमंत्री नहीं माने,
नहीं, बोलते हमारे ज्यादा आए। और उसके बाद जब जिला परिषद के चुनाव का परिणाम निकला, बीडीसी का चुनाव का परिणाम निकला, उसमें भी अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की तुलना में ज्यादा सीटें अगर जीत के आई, चाहे वो जिला परिषद की है, चाहे वो ब्लॉक समिति की है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत करके आई। फिर भी नहीं माने, अभी भी कह रहे हैं नहीं नहीं, बोलते हमारी ज्यादा है। बोलते वो थारी ज्यादा कैसे हुई? मंडी में जिला परिषद में 36 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत करके आई हैं, तो थारी कैसे हुई ज्यादा भाई? हमारा भी समझा, साहब बड़ा बड़े कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं है कि इतना भी नहीं समझ सके। फिर कहा कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं। हमने कहा ये भी बात ठीक है, चलो पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं हुआ, तो मैं कहा नगर निगम के चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर हुआ भाई साहब। 4 नगर निगम में चुनाव हुए, धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में 4 में से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 3 नगर निगम में जीत करके आई, कमल के फूल पर मोहर लगा के। फिर भी नहीं मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि हार का असर मुख्यमंत्री जी को ऐसा हो गया जैसे ममता बनर्जी को वहां पर हो गया। चुनाव का परिणाम निकल गया, भारतीय जनता प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीत गई, और ममता जी बोलती हैं मैं त्यागपत्र नहीं दूंगी। देश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना जनमत खो चुका है, चुनाव का परिणाम आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ममता दीदी जी कहते कि मैं त्यागपत्र नहीं दूंगी। कि आपके त्यागपत्र देने का ना देने का क्या औचित्य रह गया जब जनादेश आ गया, आप चुनाव हार गई है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, नैतिकता इसी में है कि जो जनादेश आया उसको स्वीकार करो। मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था, विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया, हमारे पक्ष में नहीं गया, कांग्रेस जीती। मैंने पार्टी के नेतृत्व को शिमला से संदेश किया, बात की कि हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं, और मैं मीडिया में जाकर के नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, इस जनादेश का सम्मान करते हुए त्यागपत्र देने की घोषणा करने जा रहा हूं। और मैंने त्यागपत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वहां त्यागपत्र देने की घोषणा की। 2 मिनट के बाद राज्यपाल महोदय जी के समक्ष जाकर के त्यागपत्र दिया। लोकतंत्र में रहते हैं, जो जनादेश आया आपके पक्ष में आया तो उसका अभिनंदन, नहीं आया तो भी उसका अभिनंदन। यह भाव हमेशा रहना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी स्थिति सत्ता के नशे के कारण, सत्ता के इस चकाचौंध के कारण ऐसी बन गई है कि आप जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी आप छोड़ करके चले गए। और बनता तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई से जो संदेश गया है, होना तो ये चाहिए कि आप नैतिकता को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दें। लेकिन वो नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि आप इस बात को मानते नहीं हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, पंचायत के प्रधान को, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, वार्ड मेंबर जो जीत करके आए हैं। और स्वाभाविक रूप से ये जिम्मेवारी भी है। चुन करके आना एक काम हो गया, और उसके बाद एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आगे की जिम्मेवारी जो है आप लोगों को मतलब ठीक तरह से निभानी है। ये लोगों की अपेक्षा भी है। अब यहां मैं इस बात को कह सकता हूं
कि जो प्रधान बनता है तो जिंदगी भर के लिए उसके साथ वो जुड़ जाता है। उसके नाम को लोग पुकारते नहीं है, लेकिन गांव में जाता है, प्रधान जी नमस्कार। जब नहीं भी होता प्रधान तब भी उसको बोलते रहते हैं, प्रधान जी क्या हाल है। यही होता है ना। अच्छा काम करेंगे तो आपके नाम से ज्यादा प्रधान का शब्द जो है आपको ज्यादा सम्मान देगा। अच्छा काम करिए, इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा। ईमानदारी के साथ काम करिए। और मैं द्रंग के नेतृत्व को, मंडल को और हमारे विधायक महोदय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिला परिषद की 4 सीटें यहां चारों जीती हैं, चारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर बोलते मैं बोलता हूं पहाड़ी में से बेजा मुका। जब ऐसा बोलता हूं तो कांग्रेस बहुत परेशान बोलते हैं ऐसा मत बोलो, बोलते हैं। अब 4 में से कोई नहीं आई तो बेजा रहा कहां भाई, मुका वो। हमारे सराज में भी ऐसे हुआ, 4 जिला परिषद थी और चारों की चारों हमने जीती है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। और शायद मतलब 1 सीट तो हमारी थाची वाली वार्ड तो हमारे हिमाचल प्रदेश में 2nd नंबर पर आई है। कितने वोट से जीती है? 10,309 वोट से जीती है गोदी देवी जी। 1 सीट हमारी दूसरी जो है रोड वार्ड की 7,000 वोट से जीती है। और एक सीट हमारी लगभग 5,000 वोट से जीती है जो मेरी होम वार्ड है। और 1 सीट जो है हमारी जो है वो हमारा तो मुकाबला भी वो 2,500 2600 वोट से जीती है। जो विधानसभा के टिकट मांगते थे मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के इलेक्शन लड़ने के लिए, वो लोग खड़े हुए और मेरे को मिले भी, वोट मांगने भी आए मेरे पास। बुधवारा ठाकरा छाड़ गौड़े आए भाई, अब अति हो गई। विधायक तो आपने बनने नहीं दिया, 30 साल हो गए बोलते। हम टिकट मांगते रहते ना, पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अब जिला परिषद तो हमको बनने दो। तो मैंने कहा हमारी पार्टी में अगर आए होते तो हम आपको बनाते। अब दूसरी पार्टी में है तो भाई अब इस बार में दया का भाव समाप्त है। आपके प्रति नहीं, आपकी पार्टी के प्रति दया का भाव संभव नहीं हो सकता है। हम आपकी पार्टी को हराएंगे और उस जद में आप भी आएंगे। खरी मना चाहे बुरी मना, लागी तो लागी। फिर राजनीति में है तो हमको परहेज करना करके जो है वो सारा वो संभव नहीं होता है। हाँ, हमने कैंपेन की, किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, अच्छे से, लेकिन जीते हम बहुत अच्छी तरह से जीते। अब प्रधान हमारे 78 पंचायतें हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। 78 में से लगभग 6 तो जीते, लेकिन कल 3 आदमी और भी जुड़ गए, हमारे 70 हो गए प्रधान। 70 प्रधान, लेकिन 70 प्रधानों में से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जगह जो है मुकाबला बीजेपी में हुआ है। अब लगे वो धाम के लिए सांदा देने, धाम को मैंने कहा भाई धाम आप करो, एक हारा एक जीता हुआ, किसकी धाम में जाए बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मेरे को और पूरन जी को और लोकेंद्र जी को तो वो भी चाहिए जो हारे हुए। अब पहली बात तो मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं कि भाई धाम के लिए जो जीते हैं तो उनको चांदा जरूर देना। जो आपके साथ चुनाव लड़े हैं हमारी पार्टी के लोग हैं, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको साथ लाओ। डाल मुजरा खोलना पहले, सबसे पहले। आपके कारण आप प्रधान बने, प्रधान के कारण नुकसान पार्टी को नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तब अच्छे कार्यकर्ता की श्रेणी में आप नहीं होंगे। चुनाव हो गया, परिणाम निकल गया, जीत गए, कुछ हार गए, लेकिन आगे बढ़कर के मिलकर के चलना है। आगे लक्ष्य हमारे सामने है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर से शिमला पहुंचाना, ठीक है ना। उसके लिए काम करना भाई। ये तो एक पड़ाव है, मंजिल अभी आगे बाकी है, उसके लिए हम सब लोगों ने काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एनर्जेटिक यूथ जो है इस बार पंचायत में चुन करके आया। पढ़ा लिखा यूथ, एनर्जेटिक, अच्छा लड़ने वाला, भिड़ने वाला, पार्टी को आने वाला समय में वो ताकत देने वाला, ऐसा यूथ हमारे बीच में जीत करके आया है।
इस बात को थोड़ा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अब कांग्रेस के लोग चिंतित हुए पड़े हैं, चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। हार हुई, बड़ी हार हुई, कैसे हुई? मंडी में 14 नगर निगम की वार्डों में से 12 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस को मिली 1 सीट। हमारे मंडी में रिवाज बना दिया है, चाहे विधानसभा का चुनाव है 1 सीट छोड़ते हैं, नगर निगम का चुनाव 1 सीट छोड़ी कांग्रेस को, बेजा छोड़ा जिसको बोल सकते हैं। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि अगली बार नहीं बेजा भी डालना, अगली बार के लिए इस प्रकार के हालात पैदा करेंगे कि मंडी की 10 सीटें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांगड़ा से भी धर्मशाला बड़ी सीट, बड़ा हमारा नगर निगम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी जीत हुई है। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, 4 पर कांग्रेस जीती है। सोलन में भी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती है और 10 के बाद 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन हमारा ही कैंडिडेट जिन्होंने कह दिया है कि हम समर्थन में आपके साथ खड़े हैं और शायद वो भी हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हमारी वहां पर नगर निगम बन रही है। तो इसलिए पूरे प्रदेश में एक संदेश इस चुनाव के माध्यम से जो गया है वो गया है कि जनता ने तय कर दिया है कांग्रेस को हिमाचल से उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है जनता ने, तो कौन रोक सकते हैं? अब तो वक्त का इंतजार हो रहा है। चुनाव आज हो चाहे कल हो, कब जब मर्जी हो, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सफाई होने वाली है, ये बात पक्की है, और होनी भी क्यों नहीं चाहिए। पूरे 3.5 वर्ष 4 साल का जो कार्यकाल ये पूरा होने जा रहा है, पौने 4 साल का हो गया, चारों तरफ तबाही तबाही, आपदा के कारण तबाही एक तरफ, और उसके बाद बची कसर थी वो कांग्रेस की सरकार ने पूरी कर दी। इन सारी बातों को लेकर के कितना कहा जाए, लेकिन पिछले कल मैंने इस बात को लेकर के हमारे करसोग विधानसभा क्षेत्र के चारों जिला परिषद आए थे, बीडीसी के मेंबर आए थे, प्रधान आए थे, बड़ी संख्या में आए थे मेरे गांव में। वहां हमने बात कही, क्योंकि सरकार के पास अब एक ही हथियार रह गया है कि इस जनादेश को प्रभावित किया जाए, बाधित किया जाए। दबाव डाला जा रहा है बीडीसी के मेंबर्स के ऊपर, दबाव डाला जा रहा है हमारे जो काउंसलर जीत करके आए उनके ऊपर, दबाव डाला जा रहा है जिला परिषद के मेंबर्स के ऊपर, ताकि वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने में उनकी मदद कर सके। मैं हैरान हुआ, हमारे एक कार्यकर्ता के परिवार से एक काउंसलर जीत करके आई है और दबाव इस तरह से डाल दिया कि टीसीपी की सारी एक टीम बना करके उनके घर भेज दी गई। घर नापने लग पड़े, छज्जा नाप लिया, आपने 2 फुट आगे कर दिया छज्जा, ये तोड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि ये नाप नपाई आपने उस वक्त शुरू की है जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और उन अधिकारियों को भी हमने कह दिया कि आप अपनी सीमा में रहें, सीमा का ख्याल रखें, कहीं बाद में ऐसी स्थिति नहीं हो जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उनके घर की भी हमको नपाई करनी पड़े, और ये करके छोड़ेंगे। जहां जनादेश आ गया है उस जनादेश का सम्मान करिए। हम भी सत्ता में रहे 5 वर्ष, लेकिन जब पंचायत में चुनाव हुए हमने कहा जो प्रधान बन गया वो बन गया, बीडीसी का चेयरमैन जिसका बहुमत होगा वो बन जाएगा। हमने दखल नहीं दिया, जिला परिषद में हमने दखल नहीं दिया, लेकिन यहां मामले विजिलेंस को लेकर के उनके ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जमीन के नक्शे निकाले जा रहे हैं, जमीन के एनक्रोचमेंट के मामले बनाए जा रहे हैं। ये शुरुआत अगर आप करेंगे तो इस शुरुआत के बाद भुगतान जो करना पड़ेगा वो कांग्रेस के नेताओं को भी करना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ में उन अधिकारियों को तो करना ही पड़ेगा जो अपनी सीमाओं को लांघ करके
सारी हदें पार करके इस सारी कार्रवाई में कांग्रेस की सरकार को सहयोग कर रहे हैं। हमने इतनी बात कही है, अधिकारी अपना काम करें, निष्पक्ष होकर के काम करें। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार के पास नहीं है, और सरकार के पास वक्त नहीं है, और ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि सरकार बदलने के बाद हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात बन जाए कि उन अधिकारियों को भी, उनके पास भी वक्त जो बचा है वो वक्त पूरा होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर के भी सोचना है। हम बुरा करने के लिए नहीं कहते हैं कभी भी। 5 साल मुख्यमंत्री रहा, उस भाव के साथ काम करने के लिए, बुरा नहीं करना है। हम अच्छा करने के लिए आए, भला करने के लिए आए, उस सोच के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। लेकिन भला करते करते हम आगे बढ़कर के जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा किए, लेकिन उसके बाद कुछ लोग बुरा करते करते पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दें, और स्वाभाविक रूप से फिर आखिरकार बर्दाश्त की एक सीमा होती है। उस सीमा से अगर बातें आगे होंगी, सीमा अगर पार होगी बर्दाश्त की, तो निश्चित रूप से परिणाम फिर जो सीधा आदमी होता, जब वो टेढ़ा हो जाए तो इस बात को मान के चलना है, तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा होता है सामने वाले का। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक अच्छी एक शुरुआत हुई है। ये जनादेश जो आया है अभी पंचायतों का, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, जिसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारी पंचायतें हैं, आपकी शायद 70-71 पंचायतें, कितनी 71 पंचायतों में से मैक्सिमम पंचायतों में, अधिकांश पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीत करके आए। लेकिन मैं एक ही चीज को लेकर के, जहां मुकाबला अपना अपना हुआ है, यानी कि अपनी पार्टी के भीतर हुआ है, तो वहां थोड़ा जो जीते हुए प्रतिनिधि वो पहल करें, अपने साथियों के साथ बैठना, मिलना, मिल करके बात करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो उसका भुगतान करने के लिए हम जो यहाँ बैठे हुए, हमको ही करना पड़ता है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। जब 1 साल के बाद इलेक्शन आएगा पूरन जी का, तो पूरन जी जब वोट मांगने के लिए जाएंगे, एक नेता इनके साथ चला हुआ होगा जो जीता हुआ है, जो हारा हुआ पार कूणी में बैठा होगा वो। हाँ, इसको लगा मुंह तो ज्यादा। जब हम पूछते कि बारा तू क्यों बैठा हो भाई, तो आप क्यों बैठे मुंह लटका करके क्यों बोलते हैं, बोलते ये जो रखा हो ना अपने साथ में बोलते हैं, इसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा उसको। भाई अब थोड़ा करना पड़ना, थोड़ा तो इस चीज को लेकर ये शुरुआत करनी है। इन्होंने तो करनी, इनकी तो मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी है। लेकिन अच्छा होगा आप स्वयं अपने आप पहल करें कि हो गया चुनाव, आओ अब मिलकर के काम करें। और वैसे भी इस बात को मैं कहता हूं कि पंचायत में काम करना है तो आपको सबको साथ ले करके चलना होगा, नहीं तो काम रोकने के लिए 2 आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आजकल एक ही काफी होता है। इसलिए जितना कर सकते हैं, जितना समेट सकते हैं, उनको समेटिए, साथ चलिए। इतनी ही बात कहना चाहता हूं। एक बार फिर से सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते रहेंगे, मिलकर के काम करते रहेंगे। एक जरूर बात मैं कहना चाहता हूं, बीडीसी हमारी सराज और द्रंग की एक बाली चौकी की जो हमारी शनौर की सांझी है, सांझ लगी है हमारे ना आपस में, तो हमने मिलकर के इसके बारे में फैसला करना है। यहाँ 19 वार्ड में से हमारे पास जो जीत करके आए हैं 8 आपके द्रंग के आए हैं, और हमारे कितने 8 हमारे आए हैं, 8-8 16। हो सकता है 1-2 आदमी और भी आ जाएं, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। बहुमत हमारा है, हम बहुत आराम से यहाँ पर ब्लॉक समिति भी बनाएंगे, लेकिन चेयरमैन एक बनेगा, 18 नहीं बनेंगे। देखना उसमें हम इतना जरूर कहेंगे कि जो पार्टी का आगे का फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ना चाहिए।
आगे का फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ना चाहिए। जीत करके आए और उसके बाद अपना पक्ष रखने का अधिकार है, आप पूर्ण जी के पास रखिए, हमारे पास रखिए, लेकिन उसके बावजूद आगे जो पार्टी फैसला करेगी उस फैसले के साथ चलना है।